हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो आज सबसे बेस्ट क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि संविधान के सभी संशोधन अधिनियम से संबंधित है। एक तो संशोधन पूछता है और अधिनियम कौन सा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिनियम से ट्रेंड बन चुका है, क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं। इस वजह से ध्यान रखिए, अधिनियम को विशेषकर पढ़ना है। तो जैसे पहला दिया गया है, पहला संशोधन अधिनियम कब आया, तो सत्र भी याद रखना है और पहला संशोधन अधिनियम था क्या। तो पहला संशोधन अधिनियम कब आया, 1951 में आया था। कब आया दोस्तों, 1951 में। ध्यान रखना है, चूँकि यह पहला अधिनियम था, इस वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किससे संबंधित था, राज्य को सामाजिक और पिछड़ों वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत ध्यान रखिए, और साथ साथ क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 9वीं अनुसूची। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में और तथ्यात्मक रोचक जानकारी आपको बता देते हैं। क्या दिया, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 में 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को शामिल किया गया था। ध्यान रखिए, चौथे अधिनियम द्वारा 1955 में। और 17वें संशोधन अधिनियम 1964 में 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम शामिल किए गए। ध्यान रखना, ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। इसके बाद और आपको याद रखना है 29, कौन सा याद रखना है, 29वें संशोधन अधिनियम 1972 में भूमि सुधार को केवल 2 अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद और याद रखना, 34वें संशोधन अधिनियम 1974 में 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के बीच और भू काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम शामिल किए गए। तो ध्यान रखना, एक के अंतर्गत कितने शामिल हैं आपने देखा। इसके बाद कुछ और जानकारी इसी में समझ लीजिए, जो कि हाईलाइट है कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को 3 और आधार जोड़े गए। ये तो पहले से था, इसमें 3 और आधार जोड़ दिए गए। कौन कौन सा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, किसी अपराध के लिए उकसाना। ध्यान रखिए, इसके बाद नोट करके आपको लिखना है, प्रतिबंधों को उचित और न्यायोचित बनाया गया था। ध्यान रखिए इसके विषय में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा संशोधन अधिनियम कौन सा याद रखना है, दूसरा संशोधन अधिनियम कब आया था, तो याद रखना 1952 में। कब आया था दोस्तों, 1952 में। किससे संबंधित था, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कितना प्रतिनिधित्व होना है, 7.5 लाख। ये दूसरा था। चलिए इसके बाद हाईलाइट है 7वां, कौन सा है दोस्तों, 7वां संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है। कब हुआ था, 1956 में। इसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय होने का प्रावधान पेश किया गया था। यानी अगला क्या कर, इसी में क्या करा है, वर्ग A, B, C और D राज्यों का उन्मूलन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का संगठन किया गया। ध्यान रखिए, इसी में बताया गया था। चलिए अगला आपका है 9वां संशोधन। कौन सा दोस्तों, 9वां संशोधन अधिनियम कब, 1960 में। पाकिस्तान के साथ एक समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन, भारत पाक समझौता 1958। ध्यान रखिए, इसमें क्या किया गया, बेरवारी संघ के भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान में हस्तांतरित किया गया किस संघ द्वारा, बेरवारी संघ, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं जो कॉरिडोर का मतलब है। इसके बाद आते हैं अगला 10वां संशोधन अधिनियम कब आया, 1961 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1961 में। दादर नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल प्रदेश के रूप में शामिल है। ध्यान रखना, 10वां। इसके बाद हाईलाइट है आपका 12वां भी आपको याद रखना है, क्या है, कब आया, 1962 में। गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संघ में शामिल किया गया। ध्यान रखिए, बहुत हाईलाइट है गोवा एवं दमन दीव को, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपको याद रखना है 13वां संशोधन अधिनियम कब आया था, 1962 में। नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य के रूप में किया गया। ध्यान रखिए, 370 किससे संबंधित था, कमेंट में बताएं। चलिए 14वां, कौन सा, 14वां संशोधन अधिनियम कब आया था, 1962 में। पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भी हाईलाइट है, ध्यान रखना
केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुदुचेरी को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। ध्यान रखिए, पूछ सकता है आपसे। अगला क्या आपको याद रखना है, 19वां संविधान संशोधन 1966 में आता है। कब आता है दोस्तों? 1966 में। किससे संबंधित था? चुनाव न्यायाधिकारियों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं को सुनने की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको देखना है कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967 की बात है। क्या किया गया इसमें? सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ध्यान रखिए, किसके द्वारा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखना। अगला आपका आ गया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो इसमें क्या था? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई। संविधान संशोधन जो होगा उसमें राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई। चलिए अगला देखते हैं आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन नियम कब आया? 1971 में। इसमें क्या कहा गया? प्रीवियस और रियासतों के पूर्व शासकों को विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी जो रियासत के शासक थे उनको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। क्या किया गया? लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, जो कि बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका आ गया 35वां संशोधन अधिनियम कब आया था? 1974 में। कब आया था दोस्तों? 1974 में। इसमें क्या किया गया? ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या किया गया? संरक्षित राज्य के रूप में सिक्किम का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। कब? 1975 में। क्या किया गया? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये भी बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। आगे देखते हैं आपका आ गया 40वां। कौन सा दोस्तों? 40वां संशोधन। आपको याद रखना है कौन सा? 40वां क्या है? 40वां याद रखना कब हुआ था? 1976 में। संसद को समय समय पर क्षेत्रीय जल महाद्वीपीय सेल्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ और भारत के समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। समुद्री सीमाओं को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। किसको? संसद को। ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अगला आपका है, बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ध्यान रखें, चूंकि 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। उम्मीदवार इसके बारे में विस्तार से जुड़े लेख पढ़ सकते हैं, यानी जो भी हो आप इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। ये बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखिए। तो अगला आपका आ गया सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा है कि 26वां संविधान संशोधन नियम कब हुआ था? 1971 में। प्रीवियस और रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। इसके बारे में बता चुके हैं, चलिए ये रिपीट हो चुका है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं हाईलाइट पे, यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। आपको याद रखना है, यह जनता सरकार द्वारा अधिनियमित भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। उम्मीदवार लिंक्ड लेख में 44वें संशोधन अधिनियम के बारे में विस्तार से पढ़ें, यानी इसके विषय में संविधान में जाकर इसके विषय में अधिक पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही हाईलाइट है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आपका आ गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा आ गया दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1985 में। 1985 में इसमें क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानूनों को प्रदान करने के लिए एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उम्मीदवार आगे चाहे इस पर तो पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं दल बदल। ध्यान रखिए 10वां। तो कौन सा संशोधन अधिनियम? 52वां। इसके बाद आपका आ गया 61वां। कौन सा आ गया दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? ये भी याद रखना आपको। 61वां संविधान संशोधन नियम कब आया था? 1989 में।
लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये भी हाईलाइट है, ध्यान रखना। कौन सा? 61वां। कब? 1989 में। ध्यान रखिए। अगला आ गया हाईलाइट में, ये भी है 65वां संविधान संशोधन कब? 1990 की घटना है। SC ST के लिए बहुत सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC ST के लिए एक विशेष अधिकारी कार्यकाल को हटा दिया गया, कार्यालय को हटा दिया गया। ध्यान रखिए। इसके बाद उम्मीदवार इन राष्ट्रीय आयोगों के बारे में अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए, इसके साथ और क्या किया? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या किया गया? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या किया गया? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। इसके बाद 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद दिल्ली की स्थापना की गई। ध्यान रखिए, दिल्ली की स्थापना 69वां संशोधन। इसके बाद आते हैं 1971वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसमें क्या किया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और कुल भाषाएं कितनी बढ़कर 18 हो गई। आते हैं अगला 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां किससे? पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं और उससे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग, यानी कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 और कौन सा? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1972 में इस शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना। इसमें और क्या कहा? भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान कितनी है? 12। मूल संविधान कितनी थी? 8। ध्यान रखना। 86वां संविधान संशोधन नियम सन 2002। इसमें क्या किया? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिए, ये भी हाईलाइट है। इसके बाद इसमें और क्या कहा गया? इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और क्या क्या मूल कर्तव्य के बारे में विस्तार से आप आगे जाकर नीचे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप 88वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 88वां संविधान संशोधन कब आया था? 2003 की घटना है। इसमें क्या कहा? सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 268A के तहत किया गया था। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया 92वां संविधान संशोधन 2003। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ध्यान रखिए। कुल आधिकारिक भाषाओं को 18 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। किसके अनुसार? 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद आपका 95वां आ गया। कौन सा दोस्तों? 95वां संविधान संशोधन 2009 में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक बढ़ा दिया गया। किसके? अनुच्छेद 334 के तहत। ध्यान रखिए। अगला आ गया 97वां संविधान संशोधन 2011 की घटना है। इसमें क्या क्या? सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और क्या क्या है? सहकारी समितियों के गठन के अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 19 में। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निर्देशांक सिद्धांत अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। इसके बाद आगे क्या दिया गया? इसी में आपको ये भी याद रखना है, सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका है 100वां। कौन सा दोस्तों? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की घटना है। भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ परिक्षेत्रों में आदान प्रदान उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में चार राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पेश किया गया था। ध्यान रखिए, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आपका आ गया 102वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, कब हुआ था? 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2019 में। कब की घटना है? 2019 की घटना है 103वां। ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद इसी के विषय में समझते हैं क्या दिया गया। अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकतम 10% आरक्षण दिया गया। ध्यान रखिए, 10% आरक्षण दिए गए, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य वर्ग जनजातियाँ 10% आरक्षण ध्यान रखना। इसके बाद इसी में अगला आपका देखेंगे 104वां। कौन सा दोस्तों? 104वां संशोधन अधिनियम 2020। ध्यान रखें, इसमें क्या कहा गया? लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षितों को हटा दिया गया। यानी पूछ देगा लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन मतलब जैसे व्यवस्था थी उसको किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो आपको याद रखना है कौन सा, बहुत महत्वपूर्ण है 104वां। कौन सा दोस्तों? 104वां आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, तो लगभग जितने संविधान संशोधन अधिनियम थे सब आपको बता दिए हैं। वीडियो को अगर न समझ में आए तो 2 बार देखिए और इसको नोट्स बनाएं और इसको रिवीजन करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।